डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 के लास्ट दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है कि शो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये आपके पास इक्वेशंस हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू अल्फा, फिर 3x प्लस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू बीटा एंड माइनस 5x माइनस 5y प्लस 21z इज इक्वल टू गैमा इज इनकंसिस्टेंट। यानी हमें ये शो करना है कि इन इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है इनकंसिस्टेंट है इफ गैमा इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा, अगर ये कंडीशन हो तो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कि कंसिस्टेंट सोल्यूशन क्या होता है। कंसिस्टेंट सोल्यूशन ये होता है a system of linear equations which has at least one solution is called consistent system of equations। यानी ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसका कम से कम एक सोल्यूशन हो। ठीक है। मैक्सिमम जितने मजीद ज़्यादा हो सकते हैं, इनफिनिट मैनी भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। तो ऐसा सोल्यूशन उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन। और इसमें क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी। और ए बी आपको याद होगा अगुमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ठीक है। तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन के लिए एक कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम हो। अच्छा, अब दूसरा उसके बाद देखिए, अब आपके जो हमें यहाँ प्रूव करना है कि सोल्यूशन कंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यानी ऐसा सिस्टम जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट। और इसमें क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी, और ए बी आपको याद है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब देखिए ये अब आपके पास इक्वेशंस हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू अल्फा, और फिर देखें 3x प्लस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू बीटा। और थर्ड इक्वेशन है -5x माइनस 5y प्लस 21z इज इक्वल टू गैमा। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इनका अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड अगुमेंटेड मैट्रिक्स इज। अब देखें इसको हम शो करते हैं ए बी से। अब देखें यहाँ आ जाएगा 2 3 -5, फिर ये -1 1 -5, फिर देखिए 3 - 5 21। और आपको याद होगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम कांस्टेंट टर्म भी इंक्लूड करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म देखिए आपके पास है अल्फा बीटा गैमा। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने इसको लाना है एशेलॉन फॉर्म में। तो एशेलॉन फॉर्म में आपको याद होगा कि फिर किसी भी रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो हमेशा 1 होता है। अब हमने इसे बनाना है 1। ठीक है, इसे हमने 1 बनाना है। तो अब इसके लिए पहले स्टेप में क्या करेंगे कि रो 2 को रो 3 में से माइनस कर देंगे। ठीक है। रो 2 को रो 1 को रो 2 में से माइनस करेंगे तो 3 - 2 1 आ जाएगा, फिर हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन ये 2 - 1 3 और अल्फा एज इट इज आ गया। ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि टू में से रो 2 में से रो 1 को माइनस करेंगे। तो 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा। 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। -5 -3 आपके पास -8, और यहाँ आपके पास आ जाएगा बीटा माइनस गैमा। और ये रो 3 आपके पास ऐसी आ जाएगी -5 21 और गैमा। ये हमने रो ऑपरेशन किया। ठीक है।
यहाँ पे जो हमने वर्किंग की है ये R2 प्लस माइनस 1R1 और ये R2 डैश। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अब रो वन को रो टू से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। रो वन को रो टू से इंटरचेंज। अब देखिए आपके पास रो वन आ जाएगी ऊपर, रो टू आ जाएगी ऊपर। देखिए 1 2 -8 और ये बीटा माइनस गैमा, और ये बाकी देखिए ये रो वन या रो टू की जगह आ जाएगी 2 -1 3 और अल्फा। और रो थ्री देखिए आपके पास आ जाएगी -5 -5 21 और गैमा। अच्छा अब देखें यहाँ पे हम लिख देते हैं कि R1 इंटरचेंजिंग R2। ये रो वन को हमने रो टू से इंटरचेंज किया है। अब देखिए आपको याद होगा कि एशलान फॉर्म में अब यहाँ पर दोनों टर्म्स में होना चाहिए जीरो। ये फर्स्ट तो वन आ गया, यहाँ दोनों होने चाहिए जीरो। अब देखें इसके लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे कि रो वन को -2 से मल्टीप्लाई करके रो टू में ऐड करेंगे और रो वन को 5 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये रो वन तो एज इट इज आ गई 1 2 -8 और ये बीटा माइनस गैमा, ठीक है। और फिर देखिए जब हम यहाँ पर रो वन को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से और रो टू में ऐड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा जीरो, और ये 2 to the -4 ये आ जाएगा -5। और ये देखें -8 इंटू -2 16, 16 + 3 आ जाएगा 19। और जब इसे करेंगे मल्टीप्लाई देखिए ये -2 बीटा, तो देखिए आपके पास आ जाएगा -2 बीटा। और देखें ये आपके पास क्या है, यहाँ पर देखें यहाँ पर बीटा अल्फा माइनस, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा आना था, ठीक है। यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा कर दो, तो ये भी बीटा माइनस अल्फा। ठीक है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यानी अब देखिए इसको जब बीटा माइनस अल्फा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस अल्फा -2 अल्फा, ठीक है। माइनस माइनस +2 अल्फा और प्लस अल्फा ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा और ये -2 बीटा। और फिर देखें रो वन को 5 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड कर देंगे, देखें ये आ जाएगा जीरो, और ये आपके पास 2 5 10 10 और ये आपके पास -5 + 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 माइनस अपना 5 इंटू -8 -40, -40 + 29 -19। और फिर देखिए जब आप इसमें इसमें हम ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 बीटा, ठीक है। गैमा तो एज इट इज आ गया, और फिर +5 बीटा -5 अल्फा, तो ये आपके पास आ गया, ठीक। और हमने देखा यहाँ पे ऑपरेशन क्या किया है कि R2 प्लस -2R1, ये R2 डैश एंड R3 प्लस 5R1, ये आपके पास R3 डैश आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं कि रो वन अपना रो टू और रो थ्री को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब आप रो थ्री और रो टू को ऐड करेंगे तो आपके पास देखिए रो थ्री में आ जाएगा 0 0, देखिए ये आ जाएगा देखिए 1 2 -8, ये बीटा माइनस अल्फा। अच्छा देखिए ये आ जाएगा 0 -5 19, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा। अब देखिए यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो देखिए ये तो 0 + 0 0 ही होगा,
+5 -5 0, और ये +19 -19 ये आ जाएगा 0। और देखिए यहाँ आपके पास देखें गैमा +5 बीटा -5 अल्फा, और जब आप ये ऐड करेंगे +3 अल्फा -2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि R3 + R2, या R3 डैश। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे और रो 2 को हम -1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 2 -8, और ये बीटा -अल्फा। अब देखें इसको हम कर रहे हैं -1/5 से मल्टीप्लाई, ये 0, ये 1 आ जाएगा, ये -19/5, और ये 3 अल्फा -2 बीटा, और डिवाइडेड बाय ये -1/5। ठीक है, और ये आपके पास देखिए रो 3 आ जाएगी 0 0 0, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा गैमा, और ये 3 अल्फा -5 अल्फा -2 अल्फा, और 5 बीटा -2 बीटा आपके पास आ जाएगा +3 बीटा। देखिए ये आपके पास, ठीक है, ये मैट्रिक्स आपके पास बन गया। यहाँ हमने क्या किया है कि -1/5 R2, अब ये R2 डैश आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपके पास बन गया एशेलॉन फॉर्म ना। द अबव सिस्टम, यहाँ लिख देंगे द अबव सिस्टम इज इन एशेलॉन फॉर्म। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि अगर आपके पास सिस्टम कंसिस्टेंट हो, तो आपको पता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी क्या होता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बी होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चाहिए सिस्टम इनकंसिस्टेंट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे ये ले लेंगे, देखिए यानी अगर हम यहाँ पे ये सपोज कर लेंगे, देखें अगर हम यहाँ ये सपोज कर लेते हैं कि इफ गैमा -2 अल्फा +3 बीटा इक्वल टू, अगर हम 0 सपोज कर लें, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि फिर देखिए फिर क्या हो जाएगा कि रैंक ऑफ, फिर क्या आपके पास आ जाएगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और ये आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी दोनों बराबर आ जाएंगे। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है, मगर देखिए हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, देयर फोर, आप यहाँ लिख लेंगे देयर फोर, ये जो गैमा -2 अल्फा +3 बीटा नॉट इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अगर हम 0 ले लेंगे तो फिर ये सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे देयर फोर गैमा -2 अल्फा +3 बीटा नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, गैमा यहीं रहेगा, और फिर देखें नॉट इक्वल टू ये 2 अल्फा -3 बीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो यही हमें प्रूव करना है। तो मिलेंगे हैं प्रूफ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि बाय मेकिंग यूज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2 एंड 3 by 3 इनकोड एंड डी कोड द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी आपने पहले 2 by 2 का मैट्रिक्स लेना है और फिर 3 by 3 का लेना है, और इन वर्ड्स को आपने, जो वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं, एक फर्स्ट वर्ड है पाकिस्तान, सेकंड वर्ड आपके पास है इस्लामाबाद, और जो थर्ड वर्ड वो आपके पास है कॉलेज। इसको आपने इनकोड करना है और डी कोड करना है। बेसिकली देखिए, इनकोड बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो लेटर है या कोई नंबर्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, खुफिया तरीके से दूसरी जगह पर भेजते हैं। देखिए जैसे जंग के दौर में क्या करते हैं, फोर्सेस क्या करती हैं कि कोई भी जो मैसेज है उसको इनकोड करके दूसरी जगह पर भेजती हैं, ठीक है, ताकि रास्ते में कोई इंटरसेप्ट ना कर ले, उनको पता ना चल जाए कि ये यानी क्या लिखा हो, क्या मैसेज है। ठीक है। इसके अलावा देखिए जो आपके सफ़ीर होते हैं दूसरे मुल्कों में, वो भी आपके जो वजारतें पाकिस्तान जैसे जो आपके सफ़ीर दूसरे मुल्क में है, वो कोई भी वहां से जो पैगाम भेजते हैं वो भी इनकोड करके भेजते हैं, ठीक है ना। अपना जो फॉरेन ऑफिस में वो इनकोड करके भेजते हैं, ताकि जो है वो दूसरे मुल्कों को पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में जो आपको सैफ का भी डिबेट चली थी। तो अब देखिए बेसिकली इन कोड या डी कोड क्या होता है। देखिए इन कोड की डेफिनेशन ये मैंने लिखी हुई है कि देखिए इन कोडिंग क्या होता है। इन कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स, पंक्चुएशन एंड सर्टेन सिंबल्स। ठीक है। यानी क्या करते हैं, एक प्रोसेस होता है कि जिसमें आप लेटर्स को, कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, पंक्चुएशन को और सर्टेन सिंबल्स को इनटू अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ स्टोरेज। ठीक है। यानी आप उनको चेंज करके दूसरी जगह पर आपको एफिशिएंट तरीके से ट्रांसमिट करते ही नहीं, भेजते हैं। ठीक है। इन कोड अ मैसेज यूजिंग मैट्रिक्स एप्लीकेशन। यानी इन कोड में क्या करते हैं कि जैसे 2 by 2 है तो इसमें आप अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैट्रिक्स ए ले लिया, 1 0 1 1। ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि इस मैट्रिक्स को जो भी लेटर, जो वर्ड्स आपने भेजना होता है, जो मैसेज भेजना होता है, उससे उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपके पास डी अपना इन कोडिंग। और फिर देखिए डी कोडिंग क्या होता है। Decoding is the opposite process, the conversion of an encoded format back into the original one। यानी डिकोडिंग क्या होता है कि जो आपको मैसेज इनकोड करके भेजा होता है उसको दोबारा यानी कोड करना, उसे हम कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है। तो डिकोड अ कोड मैसेज यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये डिकोड में क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स आप जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसका इन्वर्स निकालते हैं, और फिर क्या कहते हैं उस मैट्रिक्स से जो डी कोड करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, अब पाकिस्तान है, इसको हमने क्या करना है कि इसको हमने पहले तो क्या करना है, इनकोड करना है। इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वर्ड पाकिस्तान है, ये आप, क्योंकि हमने मैट्रिक्स बनाना है तो मैट्रिक्स में आपको क्या चाहिए होते हैं, नंबर्स चाहिए होते हैं। तो हमने जो ए बी सी है, देखिए ये आपके 1 है, ये मैंने ए बी सी लिखी, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैं बना रहा हूँ नंबर्स की फॉर्म में ना। देखिए ये ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो देखिए ये आपके पास आ गए लेटर्स ना। ठीक है। जो लेटर्स थे उनको मैं नंबर्स में चेंज कर दिया। अब देखिए हमने जो इनकोड करना है वो करना है लेटर पाकिस्तान। ठीक है। तो ये हमने करना है पाकिस्तान करना है। अब मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से देखिए एक मैट्रिक्स जो, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि 2 by 2, जो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है आपने 2 by 2 मैट्रिक्स लेना है, 2 by 2। तो 2 by 2 के लिए मैंने क्या किया कि एक मैट्रिक्स मैंने खुद सपोज कर लिया 1 0 1 1, यानी 2 रोज 2 कॉलम। अब देखिए जो पाकिस्तान वर्ड्स हैं
पाकिस्तान में देखिए अब आपके पास क्या देखिए, पाकिस्तान में जो पी है, पी आपके पास देखिए 16 है, पी 16 है। फिर देखिए ए आपके पास 1 है, के आपके पास कितना है, के आपके पास 11 है। फिर आई आपके पास 9 है, देखें आई आपके पास 9 है, आई आपके पास 9 है। एस एस आपके पास कितना है, 19। टी आपके पास है 20। और फिर ए आपके पास है 1 और एन आपके पास है 14। और अगर कोई देखे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने इनको पाकिस्तान के जो लेटर्स हैं आपने इनको नंबरिंग की फॉर्म में ले लिया। तो पहला तो मैट्रिक्स हमने खुद ए लेट किया है, अब दूसरे मैट्रिक्स को हम बी कह देंगे। अब क्योंकि देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 2 बाय 2 है, 2 बाय 2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम। अब हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स बी भी एक ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे कि जिसमें रोज, देखिए आपको याद होगा कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग कि जो दूसरा मैट्रिक्स बी है इसमें रोज 2 ही बनाएंगे, कॉलम आप जितने मर्जी बना सकते हैं। तो पहला लेटर देखिए 16 लिखा मैंने 16, फिर देखिए 1 लिख दिया, फिर उसके बाद के की जगह 11 लिख दिया, आई की जगह 9 लिख दिया, एस की जगह 19 लिख दिया, ठीक है, टी की जगह पर 20 लिख दिया, ए की जगह पर 1 और एन की जगह पर 14। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल होते 13 लेटर्स होते, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे एन ना होता, और फिर आप क्या करते, यहाँ पे आप जीरो पुट कर देते, यहाँ पे क्या पुट कर देते, जीरो, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। मगर अब यहाँ पे तो एन है आपके पास, तो यहाँ हम लिख देंगे 14, ठीक है। तो दोबारा सुनिए, पहले आपने मैट्रिक्स ए ले लिया 2 बाय 2 का, फिर जो पाकिस्तान था इसको आपने वो अपना नंबर्स में चेंज किया, और नंबर्स में आपने जब उसको मैट्रिक्स बनाया बी, तो अब आपने पहले मैट्रिक्स के कॉलम 2 हैं तो इसमें रोज 2 बनानी है आपने, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो जाए। तो ये बन गया बी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, नाउ सी इज इक्वल टू ए बी। जो मैट्रिक्स सी है ना, ये बेसिकली क्या होगा, ये इन कोड होगा, जो मैट्रिक्स सी है, सी इज द इनकोडेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए जब आपने सी को मल्टीप्लाई किया, अपना सी इज इक्वल टू ए बी, ए को मल्टीप्लाई किया बी से, तो देखिए पहले आपने 1 को किया 16 से 16 आ गया, फिर 1 1 द 1, फर्स्ट रो को आपने पहले फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम 11 9 आ गया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 19 20 आ गया, और फिर फर्स्ट रो को फोर अपना फिफ्थ कॉलम से आपका 1 + 14 आ गया, ठीक है। तो ये फोर्थ रो से। अब बारी है सेकंड रो की, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे 16, ठीक है, ये 0 × 16 0, 1 × 1 1 आ गया, फिर 0 × 11 0, 1 × 9 9, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 0 × 19 0 और 1 × 20 20 आ गया, और फिर सेकंड रो को फोर्थ कॉलम से 0 × 1 0 और 1 × 14 14 आ गया, ठीक है। देखिए जब आपने सी को ऐड कर दिया, देखिए सी आ गया 16 + 17 1 29 39 20 15 और 14। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक जो नंबर है वो 39 है। तो देखिए जब आपके लेटर्स जो टोटल होते हैं, लेटर्स आपको टोटल 26 होते हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, 26। तो अब आपने क्या कर दिया कि देखिए जो 39 था इसमें से आपने 26 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 13, ये क्या आ गया 13। बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 13, यानी 39 में से जब 26 को माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 13। अब देखिए अब आप इनकोड कर देखिए, पहला आपके पास देखिए क्यू है, देखिए पहला ये 17 है, 17 होता है क्यू के बराबर, फिर उसका आपका 1 है, 1 होता है ए के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए 20 है, 20 आपके पास आ गया टी के बराबर, फिर 9 है वो आपके पास आ गया आई के बराबर, फिर 13 है, वो जो 39 था बेसिकली 13 में कन्वर्ट हो गया, वो आपके पास आ गया एम, फिर 20 है वो आपके पास आ गया टी, फिर 15 है वो आपके पास आ गया ओ, और 14 है वो आपके पास आ गया एन। तो इन कोड हो गए, देखिए जो वर्ड पाकिस्तान था वो ये बन गया आपके पास कैटीमटन, सही है, कैटीमटन बन गया, ठीक है। अब देखिए अब आपने इसको करना है डी, अब आपने इसको डी कोड करना है, ठीक है, यानी डी कोड करना है कि भाई ये जो आपने वर्ड भेजा है
जो आगे उन लोगों को जिनको आपने भेजा है उनको पता चले कि वर्ड क्या होता है, एक्चुअल वर्ड है क्या। और देखिए स्टार्टिंग में कहीं पर ये मीटिंग में ना ये डिसाइड हुआ होता है कि आपने कौन कौन सा लेटर और कौन सा जो ना नंबर किसके बराबर लेना होता है, ठीक है ना। ये पहले कहीं डिसाइड हुआ होता है, यानी जहाँ पे एक साथ जहाँ बैठे होंगे तो वहाँ पे डिसाइड किया होता है कि भाई यानी ये लेटर्स हमने ये जो है ना ऑपरेशन यूज करने हैं, ठीक है। अब देखिए डी कोड में हमने क्या करना है, नाउ डी कोड, डी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, यानी जो आपके पास जो सी आया ना, तो इन कोड हो के जो मैट्रिक्स आया है उसको आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जो आपने मैट्रिक्स ए खुद सपोज किया था। तो डी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। तो पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स होता है 1/a mod एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अब सिंस ए इज इक्वल टू आपके पास है 1011, तो पहले हमने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ जाएगा 1 × 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, 0 × 1, तो ये आ गया 1 - 0। तो 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है। इनवर्स इज एग्जिस्ट। अच्छा ये आपने याद रखना कि इसमें आपने ना यूनिट मैट्रिक्स के अलावा लेना मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर जॉइंट लेंगे तो जॉइंट में आपको याद होगा कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। देखिए आ जाएगा 1 1 और -1 0। तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अ जॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 आएगा तो ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 0 -1 और 1। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अच्छा अब देखिए, अब आपने क्या किया, देखिए कि डी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, यानी अपना डी कोड करने के लिए, यानी जो डी कोड वाला मैट्रिक्स आएगा वो डी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब ए इनवर्स आपने निकाला 1 0 -1 1, और सी आपके पास देखिए 17 1 29 39 20 15 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए पहले फर्स्ट रो को पहले कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से, ठीक है। तो आपके पास ये ऊपर आ गई है, ठीक है, फर्स्ट रो आ गई है। फिर सेकंड रो की बारी है, सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड से, और फिर फोर्थ से। तो ये डी आपके पास आ गया 16 1 11 9 19 20 1 14। अब देखिए यहाँ पे जो 16 है, आपको याद होगा 16 बराबर है पी के, ठीक है, 16 बराबर है पी के, 1 बराबर है ए के, 11 बराबर है के, 9 बराबर है देखें आई के, 19 बराबर है एस के, 20 बराबर है टी के, और 1 बराबर है ए के, 14 बराबर है एन के। क्योंकि ये वर्ड बन गया PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्ड बन गया, डी कोड हो गया। तो देखिए पहले हमने मैट्रिक्स लिया था 2/2 का, अब हमने मैट्रिक्स लेना है 3/3 का, ठीक है, 3/3। अब 3/3 का, तो अब हमने क्या करना था कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स सपोज किया लेट मैट्रिक्स ए, यानी आप इजी से मैट्रिक्स ले लें, मगर आपने यूनिट मैट्रिक्स नहीं लेना, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई होकर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाएगा ओरिजिनल। अब देखिए ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें देखिए 3 रोज और 3 कॉलम है, ठीक है। अब हम क्या करें, जो मैट्रिक्स बी लेंगे अपनी जो मैट्रिक्स बी लेंगे, जो लेटर्स का लेंगे, जो लेटर्स देखिए आपके पास ये था, यानी पाकिस्तान था आपके पास, देखें नहीं, पहले हमने इनकोड करना है। तो पाकिस्तान में देखिए आपको पता ही है, देखिए P16 है, A1 है, के आपके पास 11, आई आपके पास 9, एस आपके पास 19, टी आपके पास 20 था, ठीक है। ये तो थोड़ा सा ना मैं जरा स्पेस दे के लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। PAKISTAN। अब देखिए आपका पी आपके पास 16, ए आपके पास 1 है, के 11, आई आपके पास 1 है, एस आपके पास आई आपके पास के 11 है, ठीक है, P16, ए आ गया ए आ गया 1, के 11, आई आपके पास 9 है, एस आपके पास 19, टी आपके पास 20, ए आपके पास आ जाएगा 1, एन आपके पास देखिए 14। और देखिए यहाँ पर क्योंकि आपने जो
मैट्रिक्स बनाना है उसका, उसमें रोज 3 हो और कॉलम भी 3 हो, ठीक है ना। तो अब 3 कॉलम बनाने के लिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा, यहाँ पे जो 14 था, यहाँ पे हमने खुद लगा दिया 0। यहाँ पे एक लेटर नहीं था, इसलिए आपने 0 लगा दिया, ठीक है। अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, डिकोड करने के लिए सी इज इक्वल टू ए बी। देखिए ये 1 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने मैट्रिक्स अपनी आसानी के लिए इजी लिया, ठीक है। अब ये 16 1 11 9 19 20 1 14 0। तो अब आपने देखिए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 16 0 और 0। और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब बारी है देखिए सेकंड रो की। सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखिए ये आ गया। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बारी है फोर्थ रो की, ठीक है, तो ये थर्ड रो की। अब थर्ड रो को पहले हमने मल्टीप्लाई किया किससे, फर्स्ट कॉलम से, तो आपके पास देखिए ये आ गया, ठीक है। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, तो ये आपके पास आ गया। और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने देखिए इसको सिंप्लीफाई किया आपने, ठीक है। तो आपके पास देखिए आ गया 16 17 11 9 28 20 1 15 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो आपका वर्ड 16 है वो बराबर है पी के, 17 बराबर है क्यू के, ठीक है, 11 बराबर है के, 9 बराबर आपके पास है आई के। अब देखिए यहाँ पे 28 है, तो 28 में देखिए टोटल लेटर्स होते हैं, आपको याद होगा टोटल लेटर्स 26 होते हैं। 28 में से आपने 26 को माइनस कर देना है, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये समझिए यहाँ पे बेसिकली देखिए आपके पास ये 2 है, तो 2 होता है बी के बराबर। फिर 20 टी के बराबर है। और फिर देखें जो आपके पास 1 है, 1 है देखिए 1 आपके पास, जो 1 है वो ए के बराबर है। और 15 बराबर है ओ के। और ये 0 आपने नहीं लिखा, ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए था, ठीक है। 15 हो गया ओ, इसको आपने नहीं लिखना, ठीक है। अब आपके पास देखिए ये वर्ड आ गया पी के आई बी टी ए, पिक, पकी बाटो, पकी बाटो आ गया, ठीक है, पकी बाटो वर्ड आ गया। अब आपने इसको क्या करना है कि नाउ डी कोड करना है, ठीक है। तो डी कोड के लिए क्या टेक्निक है कि जो मैट्रिक्स डी है उसको आपने ए इनवर्स सी जो हमने डी कोड किया था उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको पता है कि वी नो दैट ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया 1 1 0 0 1 0 0 0 1, बल्कि इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स ये 1 आ गया, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट है। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट के लिए देखिए आप को फैक्टर्स निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और ऊपर ट्रांसपोज कर देना है। पहले हमने A11 निकाला, वो आपके पास आ गया 1, ठीक है। A11 में देखिए -1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है उसे हम कहते हैं A11। और यहाँ देखिए आपको याद होगा कि आपके पास -1 आता है, नहीं इसमें आपको याद होगा जब हम दो फैक्टर्स निकालते हैं AIJ -1 1I+J, तो ये MIJ जो माइनस, ठीक है। फिर देखिए A12 देखिए आपके पास आ गया -1, A111 था। फिर A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। फिर A21 ये आपके पास आ गया 0। फिर A22 ये भी आपके पास आ गया 1। फिर A23 ये आपके पास आ गया 0। A31 ये आपके पास आ गया 0। A32 ये भी आपके पास 0 आ गया। A33 ये आपके पास 1 आ गया। फिर आप देयर फॉर एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यूज पुट कर दिया आपने को फैक्टर्स की, A11 1 है, 1 -1 0 0 1 0 0 0 1, और ऊपर ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज में आप रोज को कॉलम बना देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब ए इनवर्स वो होता है कि वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 1/1, और ए इनवर्स देखिए आपके पास ये आ गया। तो देखिए जब आप एडजॉइंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके पास मैट्रिक्स सेम ही आ जाएगा। अब नाउ डी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी हमने
ए इनवर्स को और जो सी जो हमने डी कोड मैट्रिक्स किया था उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने फर्स्ट रो को देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आपके पास देखिए ये आ गया है। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया, ठीक। फिर बारी ये सेकंड रो की, सेकंड रो को जब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी है फोर्थ, सॉरी थर्ड रो की। अब थर्ड रो को देखिए, पहले हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, आपको ये वैल्यू आ गई। फिर आपने थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आ गया। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपने इनको प्लस माइनस किया तो देखिए मैट्रिक्स डी आपके पास ये आ गया। 16, 1, 11, 9, 19, 20, 1, 14, 0। अब देखिए जो 16 है, जो 16 है वो बराबर आपके पास है पी के, ठीक है। 1 बराबर है ए के बराबर है 11 के, 9 बराबर है आई के, 19 बराबर है एस के, 20 बराबर है टी के, 1 बराबर है एम ए के, और 14 बराबर है एन के, और ये जीरो है। ये एक्स्ट्रा हमने खुद यानी इसको लिखा था, तो जीरो को आप कैंसिल कर देंगे। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए डी कोड होके दोबारा वर्ड आ गया पाकिस्तान। तो ये है टेक्निक, इसकी इतना मुश्किल नहीं, आसान सी टेक्निक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इसके दो पार्ट्स हैं, इस्लामाबाद और साथ में आपके पास है इस्लामाबाद, और साथ में उसके बाद है कॉलेज। और वैसे देखिए जो फेडरल बोर्ड का जिन्होंने दिया, जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, उसमें बेसिकली ये जो ना ये क्वेश्चन उन्होंने निकाल दिया है। मगर ये आपके नॉलेज के लिए बेसिकली ये समझिए, इसकी एप्लीकेशन भी है, मैट्रिसेस की एप्लीकेशन भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।